कभी सोचा है कि एक मामूली से पेन और असाधारण कामयाबी के बीच कोई गहरा छिपा हुआ कनेक्शन हो सकता है? आज हम इसी राज से पर्दा उठाएंगे। देखिए, अगर अपने सपनों को हकीकत में बदलना है तो एक बहुत सीधा सा लेकिन अक्सर नजरअंदाज किया जाने वाला नियम है, उन्हें लिखना होगा। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 3%। पूरी दुनिया में सिर्फ 3% लोग ही अपने गोल्स को लिख कर रखते हैं। सुनने में तो ये बहुत छोटा नंबर लगता है ना? लेकिन यही वो छोटा सा ग्रुप है जो एक बहुत बड़ा सीक्रेट जानता है। एक ऐसा सीक्रेट जो उन्हें बाकी 97% लोगों से मीलों आगे ले जाता है। तो चलिए फिर इसी सीक्रेट की तह तक चलते हैं। आखिर ऐसा क्या है इस 3% वाले ग्रुप में जो उन्हें बाकी दुनिया से इतना अलग, इतना कामयाब बनाता है? क्या ये सिर्फ लक है या इसके पीछे कोई गहरा राज छिपा है? बात कुछ साल पुरानी है। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में एक स्टडी की गई और जो नतीजे सामने आए वो हैरान करने वाले थे। पता चला कि जिन 3% MBA ग्रेजुएट्स ने अपने गोल्स लिख कर रखे थे, वो बाकी 97% स्टूडेंट्स के मुकाबले 10 गुना ज्यादा कमा रहे थे। जी हाँ, 10 गुना। ये कोई छोटा मोटा फर्क नहीं है। इससे साफ पता चलता है कि सिर्फ दिमाग में सोचे गए गोल और कागज पर लिखे गए गोल में जमीन आसमान का अंतर होता है। और हाँ, ये सिर्फ कोई किताबी थ्योरी या स्टडी की बात नहीं है। दुनिया के कुछ सबसे कामयाब लोगों की अपनी कहानियां इस बात का पक्का सबूत है कि एक कलम में वाकई कितनी ताकत छिपी हो सकती है। जिम कैरी की कहानी तो सब जानते ही हैं, है ना? 1990 की बात है, जब वो एक स्ट्रगलिंग एक्टर थे। उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने नाम $10 मिलियन का एक चेक लिखा और उसे अपने वॉलेट में रख लिया। और फिर क्या हुआ? ठीक 5 साल बाद 1995 में डम एंड डम्बर फिल्म के लिए उन्हें जो पेमेंट मिली वो थी ठीक $10 मिलियन। कमाल की बात है। ऐसा लगता है जैसे उन्होंने अपना भविष्य पहले ही लिख लिया था। या फिर ब्रूस ली को ही ले लीजिए। उन्होंने खुद को एक चिट्ठी लिखी जिसमें उन्होंने साफ साफ ऐलान किया, मैं दुनिया का सबसे बड़ा सुपरस्टार बनूंगा। ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, ये खुद से किया गया एक पक्का वादा था। और हम सब जानते हैं वो सच में दुनिया के सबसे बड़े एक्शन सुपरस्टार बने। एक और किस्सा है जो वाकई सोचने पर मजबूर कर देता है। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट ब्रूस जेनर एक हॉल में बहुत से नए एथलीट से बात कर रहे थे। उन्होंने एक सवाल पूछा, आप में से कितने लोगों ने अपने गोल्स लिख कर रखे हैं? अंदाजा लगाइए, पूरे हॉल में कितने हाथ ऊपर उठे? सिर्फ एक, और वो हाथ था डैन ओब्रायन का। और नतीजा, 1996 के ओलंपिक्स में डैन ओब्रायन ने गोल्ड मेडल जीता। अब इसे सिर्फ एक इत्तेफाक तो नहीं कह सकते हैं ना? तो ये तो साफ है कि ये तरीका काम करता है। हमने कहानियां देख ली, स्टडी देख ली, पर अब असली सवाल आता है, क्यों? आखिर लिखने के सीधे साधे काम के पीछे साइंस क्या है? ऐसा क्या होता है जब हम पेन और कागज उठाते हैं? इसके पीछे एक साइंटिफिक वजह है जिसे कहते हैं साइको न्यूरो एक्टिविटी। देखिए, जब हम अपने हाथ से कुछ लिखते हैं ना, तो हमारा दिमाग सिर्फ सोच नहीं रहा होता, वो सोच को शब्दों में बदलता है, फिर हाथ को उन शब्दों को लिखने का सिग्नल देता है। ये पूरी की पूरी प्रक्रिया दिमाग को उस एक चीज पर गहराई से फोकस करने पर मजबूर कर देती है। मतलब हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाता है और उस गोल के लिए हमारा कमिटमेंट कई गुना गहरा हो जाता है। और पता है, यही वजह है कि फोन या लैपटॉप पर टाइप करना उतना असरदार नहीं होता। टाइपिंग ना एक तरह से पैसिव एक्शन है, उसमें दिमाग का उतना इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। लेकिन जब कोई पेन से नोटबुक पर लिखता है तो वो असल में अपने उस गोल को अपने दिमाग में मानो छाप रहा होता है। ठीक है, तो अब हम ये जान चुके हैं कि लिखना क्यों इतना पावरफुल है। तो चलिए अब इस पर बात करते हैं कि गोल्स को लिखा कैसे जाए, ऐसे तरीके से जो सच में काम करें। देखिए, सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, गोल्स बिल्कुल स्पेसिफिक होने चाहिए, एकदम क्लियर। जैसे मुझे वजन कम करना है, ये एक गोल नहीं है, ये बस एक इच्छा है। सही गोल क्या होगा? मुझे 5 किलो वजन कम करना है, या फिर मुझे बहुत सारा सामान बेचना है की जगह मुझे आज 20 प्रोडक्ट्स बेचने हैं। समझ रहे हैं आप? अपनी इच्छाओं को ऐसे ठोस कामों में बदलना है जिन्हें हम नाप सकें। और अब एक आखिरी लेकिन शायद सबसे जरूरी नियम, प्रायोरिटी सेट करना। हमेशा अपने सबसे जरूरी गोल को लिस्ट में सबसे ऊपर लिखिए, नंबर 1 पर। ऐसा माना जाता है कि जो गोल टॉप पर होता है, हमारा दिमाग उसे पूरा करने पर सबसे ज्यादा फोकस करता है और उसके पूरे होने के चांसेस भी अपने आप बढ़ जाते हैं।
तो हमने देखा कि कैसे स्याही में लिखी एक लाइन एक हकीकत बन सकती है। ये सफर हमने देख लिया, अब असली काम शुरू होता है। बस ये बात याद रखनी है कि एक सपने को हकीकत में बदलने की ताकत कहीं दूर नहीं, बस एक पेन और एक कागज में इंतजार कर रही है। जो कुछ भी हासिल करना है उसे सिर्फ दिमाग में रखने से काम नहीं चलेगा, उसे कागज पर उतारना ही होगा। तो सवाल बस इतना सा है, आज कौन सा भविष्य लिखा जाने वाला है?